एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज हम +1 अकाउंट्स के चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ड्यू डेट ऑफ बिल क्या है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं और मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए देखते हैं ड्यू डेट ऑफ बिल क्या है। ड्यू डेट ऑफ ए बिल, it is the date on which the terms of the bill expires। तो टर्म ऑफ द बिल क्या है? टर्म ऑफ द बिल मीन्स कि जितने पीरियड के लिए वो बिल बनाया गया था, जितने टाइम पीरियड के लिए वो बिल प्रिपेयर किया गया था, वो टाइम पीरियड उस बिल का टर्म ऑफ बिल कहलाएगा। तो जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उस डेट को ड्यू डेट कहेंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन गिवन है, अ बिल डेटेड 1 January 2021 which is payable after 1 month। तो एक बिल था जो कि ड्रॉ किया गया 1 जनवरी को और वो पेबल है आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद ये बिल पेबल होगा, देना पड़ेगा। तो इसकी जो ड्यू डेट होगी वो 1 मंथ आफ्टर होगी, यानी कि 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया और 1 मंथ का बीच में ड्यूरेशन है और ये आफ्टर 1 मंथ ड्यू हो जाएगा बिल। तो 1 Feb इसकी ड्यू डेट आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस दिन इस बिल का पीरियड फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टर्म्स ऑफ द बिल जो टेन्योर है बिल का वो ख़त्म हो जाएगा पीरियड, वो वाली डेट ड्यू डेट कहलाएगी। तो ये जो 1 मंथ का पीरियड है ये टर्म्स ऑफ द बिल या फिर टेन्योर ऑफ द बिल कहा जाएगा। तो आई होप आपको ड्यू डेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि डेज ऑफ ग्रेस क्या है। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ड्रॉई हैज़ अ लीगल राइट ऑफ 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो जो ड्रॉई है, जो डेटर है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, उसको अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक लीगल राइट मिलता है कि उसको 3 दिन ग्रेस में दिए जाएंगे, यानी कि ड्यू डेट के बाद 3 डेज ग्रेस में दिए जाएंगे। जैसे कि मान लो 1 जनवरी को बिल ड्यू होता है तो 3 दिन और पेमेंट करने के लिए ड्रॉई को दिए जाएंगे, यानी कि वो 4 जनवरी को उसका पेमेंट करेगा। तो ये हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस। लेकिन डेज ऑफ ग्रेस में भी आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना पड़ेगा कि 3 डेज ऑफ ग्रेस इज़ नॉट अलाउड इफ़ द बिल इज़ पेबल ऑन डिमांड। अगर बिल डिमांड पर पेबल यानी कि डिमांड बिल है तो उस टाइम 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं दिए जाएंगे। ये 3 डेज ऑफ ग्रेस तभी दिए जाएंगे जब बिल पेबल आफ्टर साइट है या बिल पेबल आफ्टर डेट है। तो आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊँ कि आफ्टर डेट क्या है, बिल आफ्टर डेट क्या है और बिल आफ्टर साइट क्या है। तो आफ्टर डेट में एक्चुअली जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि इस एग्जांपल में 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया था, तो उसी दिन से बिल के पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। और आफ्टर साइट में एक्चुअली जब बिल ड्रॉई को भेजा जाता है और बिल जब ड्रॉई एक्सेप्ट करता है तो उस डेट से फिर बिल के पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट होती है। लाइक मान लो कि 4 जनवरी को एक्सेप्टेंस दी ड्रॉई ने, तो फिर यहाँ पर 4 जनवरी से 1 मंथ की काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट है बिल तो उस टाइम 3 डेज ऑफ ग्रेस दिए जाएंगे। अगर बिल ऑन डिमांड है तो उस टाइम अगर डिमांड पर बिल पे करना है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं दिए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं मैच्योरिटी डेट ऑफ ए बिल क्या है।
डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ए बिल। इन ड्यू डेट 3 days ऑफ ग्रेस शुड बी एडेड टू फाइंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ए बिल। यानी कि जो भी ड्यू डेट आएगी, जो एक्सपायरी डेट होगी बिल के टेन्योर की, वो ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट में अगर 3 दिन एक्स्ट्रा, जो कि 3 days ऑफ ग्रेस अभी हमने डिस्कस किए, उनको ऐड कर दें तो जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी डेट होगी बिल की। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैच्योरिटी डेट होगी ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि जो ड्यू डेट आई थी वो 1 Feb की आई थी। ठीक है, इस एग्जांपल में तो अगर हम मैच्योरिटी डेट की बात करें तो मैच्योरिटी डेट में ड्यू डेट 1 Feb ली जाएगी और उसमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड किए जाएंगे, तो ये 4 Feb जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी डेट होगी। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट ड्राई को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ बिल डेटेड 30th November 2021 इज पेबल 3 months आफ्टर द डेट। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 30th नवंबर को बिल ड्रॉ किया गया है और 3 months पीरियड दिया गया है पेबल के लिए, और ये आफ्टर डेट है, डिमांड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 months ऐड करने पड़ेंगे और काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे 30th नवंबर से, क्योंकि ये आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट नहीं है। अगर ये बिल आफ्टर साइट होता तो हमें फिर एक्सेप्टेंस डेट देखनी पड़नी थी कि किस डेट पर ड्राई ने एक्सेप्ट किया है बिल को, और उस डेट से फिर हम काउंटिंग स्टार्ट कर दे 3 months की। लेकिन ये आफ्टर डेट है, तो जिस डेट पर ड्रायर ने इसको ड्रॉ किया है बिल को, उसी डेट से ही हम बिल की काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 30th नवंबर से 3 month हम लेंगे, तो 30th जनवरी दिसंबर 1 month यहाँ हो गया, फिर 30th जनवरी यहाँ पर 1 month और हो गया, एंड फिर यहाँ पर फैब लेंगे, क्योंकि फैब में 28 तक ही डेट है, तो हम 28 फैब लेंगे। और इसको क्योंकि यहाँ मंथ की बात की गई है तो हम फिर मंथ ही लेंगे, फुल मंथ ही फैब को लेंगे। अगर यहाँ पर डेज की बात होती तो फिर हम दिन भी काउंट करते, वो एग्जांपल मैं आपको बाद में करवाती हूँ। तो या अगर मंथ कहे हैं तो हमें फुल मंथ ही फैब को भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो 3 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, नवंबर दिसंबर जैन एंड 28 फैब को ये ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है, 28 फैब को ड्यू डेट आ गई, क्लियर। और इसमें हमें 3 days ऑफ ग्रेस भी ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगा 3rd मार्च। ठीक है, तो ये जो 3rd मार्च है वो मैच्योरिटी डेट होगी, ये मैच्योरिटी डेट है, इस डेट पर पेमेंट करना पड़ेगा इस बिल का। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में, अ बिल डेटेड 1 Feb 2021 पेबल आफ्टर 1 month। ठीक है, 1 month यानी कि मंथ में ही यहाँ पर पीरियड दिया गया है, तो 1 Feb को ये ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो अब ये मंथ की बात कर रहा है, डेज़ की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो हमें फैब में क्योंकि 28 डेज़ ही होते हैं तो हमें डेज़ काउंट नहीं करने, हमें सिर्फ इसको फुल मंथ ही कंसीडर करना है। तो 1 Feb से 1 मार्च तक हम इसको लेंगे और 1 मार्च को ड्यू डेट मानी जाएगी। ठीक है, और ड्यू डेट 1 मार्च को है, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस हमें इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो 1 मार्च में 3 days ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4th मार्च। ठीक है, तो 4th मार्च मैच्योरिटी डेट होगी इस बिल की। तो यहाँ पर हमने मंथ
का लिया था तो हम फुल मंथ कंसीडर कर रहे थे। अगर यहाँ पर डेज गिवन हो तो कैसे करना है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। अ बिल डेटेड 1st Feb 2021 पेबल 30 days आफ्टर डेट, व्हाट इज़ द मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ पर ऊपर 1 मंथ गिवन था, 1st Feb से ही ये बिल लिया गया था और यहाँ इस एग्जांपल में हम डेज ले रहे हैं, ठीक है। तो जब डेज लेंगे तो डेज की काउंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर ड्यू डेट हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए 28 डेज हो जाएंगे फैब के, ठीक है, क्योंकि ये 1st Feb से स्टार्ट था। तो 1st Feb से 28 Feb तक ये हो गए 28 दिन, 28 डेज, ठीक है। अब 30 डेज़ की बात यहाँ पर की गई है, तो अब हमें March 1 एंड March 2 यानी कि 2 दिन और लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा March 1, ठीक है, और ये March 2। तो जो ड्यू डेट आई वो 2 मार्च को आएगी, ठीक है, क्योंकि मार्च के भी हमने 2 दिन ऐड किए हैं इधर। तो जो ड्यू डेट आई वो 2 मार्च को आएगी और इसमें हमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करने हैं। तो 2 मार्च में 3 डेज और ऐड किए तो ये आ जाएगा 5 मार्च, ठीक है। तो 5 मार्च यहाँ पर ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट आएगी। पेमेंट हमें 5 मार्च को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर डेज गिवन है तो फिर हमें फैब के 28 डेज लिए हमने और 2 डेज फिर हमने नेक्स्ट मंथ के भी लिए जो कि मार्च के थे। 30 डेज हमने कंप्लीट किए और जब बात हो रही थी मंथ की तो उस टाइम हमने डेज को इग्नोर किया। हमने फैब को एक फुल मंथ की तरह ही लिया और हमने 1 मार्च को यहाँ पर ड्यू डेट ली थी और फिर यहाँ पर मैच्योरिटी डेट 4 मार्च को आई थी और यहाँ पर मैच्योरिटी डेट एक्चुअली 5 मार्च को आएगी, ठीक है। चलिए अब मैच्योरिटी डेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ डे विच इज़ अ पब्लिक हॉलीडे देन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे बिल विद द मैच्योरिटी डेट। तो अगर मैच्योरिटी डेट जैसे कि हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट की है, अगर मैच्योरिटी डेट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन में वो किसी पब्लिक हॉलीडे में आ जाती है, लाइक जैसे कि मान लो कि 26 दिसंबर को कोई बिल ड्रॉ किया गया था तो वो 1 मंथ के लिए वो मान लो कि ड्रॉ किया गया है तो वो 26 जनवरी को ड्यू हो जाएगा, ठीक। तो 26 जनवरी जो कि एक पब्लिक हॉलीडे है उससे पिछला दिन जो कि वर्किंग डे हुआ 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को ही मैच्योरिटी डेट मान ली जाएगी। तो इसी तरह से बैंकिंग हॉलीडे है या फिर कोई और पब्लिक हॉलीडे लाइक 2 अक्टूबर है तो उससे पिछला दिन ही मैच्योरिटी डेट मान लिया जाएगा। प्रीसीडिंग डे जो भी वर्किंग बिजनेस डे होगा उसको ही मैच्योरिटी डेट मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.